हिंदी व्याकरण। पाठ 4 शब्द रचना उपसर्ग। हेलो बच्चों, अब हम लेसन नंबर 4 शब्द रचना उपसर्ग पढ़ेंगे। तो जैसा कि इस लेसन में आपको दिया हुआ है, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। ये आदि उदाहरण जो आपको दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। इन वाक्यों में जो ये वर्ड हैं, उपवन, दुर्घटना, अज्ञान, सपरिवार, ये सभी वाक्य क्या हैं? इन वाक्यों में रंगीन शब्द शब्दांशों से जुड़कर बने हैं। यह शब्द और शब्दांश निम्न प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, उपवन, उपधन, वन, दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। इसी प्रकार ये वाक्य शब्द आप जो देख रहे हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। इस तरह ये रेखांकित शब्दांश मूल शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं, यही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि। व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग का अर्थ है निकट लगकर नया शब्द बनना। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे बेटा इसमें क्या करेंगे, हम जो मूल शब्द देखते हैं, ये वाला जो मूल शब्द होता है, इसके अर्थ को बदलने के लिए इससे पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के प्रकार देखें। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जैसे परा, उप, ये इनके अर्थ हैं। परा का मतलब होता है विपरीत, नाश। जब हम इसको मूल शब्द के साथ लगाते हैं, जैसे हमने जय के साथ लगा दिया परा, तो जय का अर्थ होता है जीत, और जब हमने इसको परा के साथ जोड़ दिया तो इसका मतलब होता है हार। तो ये विपरीत का अर्थ देता है। उसी प्रकार बाकी चीज़ों के साथ जब हम परा जोड़ देते हैं तो ये भी विपरीत अर्थ देता है या नाश का अर्थ देता है। अन्य शब्द आप देख सकते हैं, उप, अनु, अप, इनका अर्थ होता है छोटा, समान, नहीं, हीन। ये आपको वर्ड भी दिए हुए हैं, अनुसार, अनुकरण, ये बाकी के वर्ड हैं जो आप देख सकते हैं आराम से। तो ये उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो आगे देखिए, आ है अ उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है तक या पूर्ण। इसे लगा दें तो आगमन, अजन्म, आचरण, इस तरह के अर्थ बनते हैं। उसी तरह आगे दुर, जिसका अर्थ होता है बुरा, दुर्घटना यानी बुरी घटना, दुराचार यानी बुरा व्यवहार। इसी तरह आगे के वर्ड हैं आपके निश, अभी, ये इनके अर्थ दिए हुए हैं। यह मूल शब्द, ये उपसर्ग हैं आपके, ये अर्थ हैं, और मूल शब्द के साथ जुड़कर किस प्रकार से नया शब्द बनता है वो आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, सेकंड है आपका तद्भव उपसर्ग यानी हिंदी के उपसर्ग। जैसे अन है, इसका अर्थ होता है अभाव, अध है आधा, पर का अर्थ है पराया, दू का है दो, अव, हीन रहित, भर। इसी प्रकार ये सारे हिंदी के उपसर्ग हैं और ये इनका अर्थ लिखा हुआ है, और इनसे बने हुए नए शब्द इस प्रकार बनते हैं: अनपढ़, अनमोल, अनुचित, अधमरा, है ना, दुगना। इस प्रकार से इनके अर्थ, ये शब्द जो हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है आपके आगत अर्थ यानी उर्दू के उपसर्ग। ना, हम, गैर, बे, बा, इस तरह के जो ये उपसर्ग हैं आपके, जब शब्द के साथ मिलकर बनाते हैं तो उर्दू यानी उर्दू जैसे शब्द बनते हैं। अभाव, ना का मतलब होता है अभाव, जिस प्रकार आप जानते हैं समझ का मतलब होता है समझदारी, तो ना का वर्ड लगाने पर ये बन जाता है ना समझ, यानी कि बुद्धू या मूर्ख आप कह सकते हो। उसी प्रकार ये सभी उपसर्ग जो इनका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है और मूल शब्द के साथ लगकर इस प्रकार के शब्द तैयार होते हैं। ध्यान से देखिए इनको। कुछ याद रखने योग्य तथ्य हम देख लेते हैं।
पहला, वे शब्द जो मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उपसर्ग जो है वो अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं है, और क्योंकि वह पूर्ण शब्द नहीं है इसलिए उसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता, और जब शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता तो उसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तत्व उपसर्ग और आगत उपसर्ग। बाकी इसकी एक्सरसाइजेस हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपको खुद से फिल करनी है। इसमें इन वर्ड्स को लेकर के आपको इसमें वाक्य बनाने हैं जो आप खुद से करेंगे। और बाकी ये देखिए उपसर्ग से बन करके उपसर्ग की सहायता से ये शब्द हमने बनाए हैं, और यहाँ उपसर्ग को जोड़ करके नए शब्दों का हमने प्रयोग किया है। ये मूल शब्द हैं आपके, इसमें उपसर्ग जोड़ने पर ये नए शब्द प्राप्त होते हैं। ओके, और ये आपको खुद से करना है। तो ओके बेटा, आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। ध्यान से इन चीज़ों को देखिएगा।